मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Now that the Chief Minister and the two Deputy Chief Ministers have been sworn in Madhya Pradesh, all eyes are now on cabinet expansion of the Madhya Pradesh government, and it is to be seen how the party is now going to perform the balancing act, so to speak. Now, let's also hear what the new Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh, who spoke exclusively to Times Now after the swearing ceremony, had said. He exuded confidence in the BJP's victory in 2024. आने वाले लोकसभा के चुनाव में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बैठेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिर बैठेंगे। तो कास्ट इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा जा रहा है, सोशल इंजीनियरिंग की वहाँ आपने विषयों को देखा जाता है। मंत्रिमंडल गठन कब? अब ये शीर्ष नेतृत्व सोचेगा। Now, we also had an opportunity to speak to the other Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Rajendra Shukla as well. ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जनता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा अपना आशीर्वाद देने में, और परम सौभाग्य है कि हमारी पार्टी जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, पार्टी ने भी मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लायक समझा। जो काम चल रहे हैं उन कामों को किस प्रकार से दुगनी गति से और चलाया जा सकता है, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। औद्योगिक क्रांति, पर्यटन की क्रांति और हरित क्रांति, ये तीनों क्रांतियों की दिशा में हम लोगों ने काम किया है। उस काम को और तेज करके मुकाम जो है हमारा, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाने का जो लक्ष्य है, हमारा मुकाम है, ये हम लोग का सबका सौभाग्य है कि जब शपथ ग्रहण होगा तो मोदी जी उस मंच पर रहेंगे। So 3 new faces for the BJP in Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh. Clearly the focus is now on a generational shift, and not just that, but the party also meticulously considered caste balancing, and it is also seen as a crucial political strategy ahead of the 2024 Lok Sabha elections. देखिए, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सभी प्रांतों को, सभी वर्गों को साथ लेकर देश को दुनिया में सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने का काम की है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज जो भी आपने देखी है, हर वर्गों को इज्जत मिला है, हर वर्गों को आज इस हिसाब से उन्होंने विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, इसके वजह से देश के जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। अरे सब जनता खुश है, तीनों प्रदेश में आप जाइए, आम जनता खुश है ये निर्णय पर। Now, the Congress party has hit out at the choices made by the Bharatiya Janata Party in the appointments of these chief ministers in these 3 states, claiming that all these decisions have been taken by 2 individuals within the BJP, that this is not a democratic choice. BJP has finished the political leadership of established leaders like Vasundhara Sindhya. They had put an end for Mr. Chauhan. They had given a retirement for Mr. Raman Singh. BJP's those leaders who had been promoted by Atal Bihari Vajpayee and Advani's political career are ended. Now, first time MLAs has been promoted.
and we wish them well. But Rajasthan was having a OBC chief minister. Now they had given to a upper caste this thing. We know that BJP is always favors upper caste leaders. इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसकी प्रशासनिक क्षमता के बारे में देश परिचित हो, तो इन पर कोई टिप्पणी करने के पहले इनके कामकाज देखने पड़ेंगे कुछ महीने। पर यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया प्रदेश या देश से ज्यादा बड़ा वो जाति, धर्म और तमाम और बातों को मानते हैं। इस समय उन्हें चिंता इसकी नहीं कि छत्तीसगढ़ का क्या होगा, मध्य प्रदेश का क्या होगा, राजस्थान क्या होगा। उन्हें बस चिंता है जातीय समीकरण बनाने की। लेकिन जनादेश है, मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी।